क्या करा क्या नहीं अब मुझे पता कि तू क्या भी मेरा बेटा पता पकाया तो खा गया अब मुझे बता दो मंत्री राघव जी मुझे को मार देना चाहते हैं कुछ नहीं और मेरा तेरा छिछोरा बेटा पार्टी यही है। मेरा ही बेटा है लेकिन अभी क्या है मेरे बेटे ने जो कि मेरे बेटे को मार देना चाहती है हरामजादी उर्मिला तेरे छिछोरे बेटे पति ने हमारी बेटी प्रिया के साथ मोहब्बत करने का नाटक किया है और इस कसूरे ने मोहब्बत की जंग छेड़ दी है तो आज मेरे सामने पर उठाकर हम मोहब्बत की जंग का करेंगे। राघव सिंह मेरे बेटे को छोड़ दीजिए मैं आपको यहाँ छोड़ती हूँ मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी राघव आज से हम महाराज धर्म सिंह की आंखों के सामने सारे को कुत्ते की मौत मारी नहीं राघव सिंह मेरे बेटे को छोड़ दीजिए मेरे रास्ते से दूर हो मेरे रास्ते में आने की जरूरत मिला तो तुझे भी मौत का हाथ काट दूंगा सारी कुतिया तूने मेरे बेटे को मुझसे पहले ही छीन लिया लेकिन इसको मुझसे होने दूंगी आ रही याद आ रही है जी राजा हमको भी याद आ रही है याद आ रही जी राजा लेकिन वही सोच के कारागार में है दिल कहता है कि चलकर कारागार में मिले क्या नहीं हो गया चलो चला जाए ये क्या कर रहे हो जौन हमका सबका पहले करा हाँ विनोद भाई आपका वफादार नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह आपके हाथों में अपने इसलिए डलवा दिया क्योंकि सिंहासन पर बूढ़ा राजा में लगा घोड़ा ठाकुर राघव सिंह को बिल्कुल नहीं पसंद तू कहना क्या चाहता है तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो महाराज भरतचंद्र ये नाम मेरे प्राप्त की तैयारी है और मैं जीतेगी तुझे कभी नहीं अगर जीतेगी तुमको मौत का घाट मारूंगा उसके बाद
इस रियासत सूरतगढ़ के शहंशाह हम कहलाएंगे। हम मरने के बाद यहाँ का क्या राज बन सकता है? अभिवत है प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो, ये राजा रियासत मेरे नाम कर दो। रामबली तेरी क्या ख्वाहिश है? महाराज ये रियासत इनके नाम करो और ये डेरा परवानी भैंसा हमें नाम करो। तुम लोगों की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। हमारे लिए तैयार हो गया, लेकिन तुमको मारने से पहले हमें करिश्मा दिखाने चाहिए। हाँ, ऐसा क्या दिखाना चाहता है? कपूरवानी कपूर वाले जाओ, वो छिछोरे प्रदीप को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। कैसे मारना चाहता है? महाराज हरिश्चंद्र इस छिछोरे लड़के प्रदीप ने हमारी बेटी प्रिया के साथ मोहब्बत करने का नाटक किया है और इसने मोहब्बत की जंग छेड़ दी है। तो आज अपने से नाम मिटाकर हम मोहब्बत की जंग अंत करेंगे। भैया है छोड़ दे, जाने दे। वहाँ सबका नाक कटी है। महाराज हरिश्चंद्र आज मोहब्बत करने वालों का इस सूरत की खातिर से नेशनामों मिटा दूंगा, जिससे कि किसी से किसी की मोहब्बत करने की जरूरत न पड़े। अब मरने के लिए तैयार है। रामबली और निशाना बना दो। नंबर 1 और नंबर 2। नहीं बाबू, मैं आज फिर अपने बेटे की जिंदगी की फिक्र हूं। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए राजा। तू अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने आई है। तेरे को नहीं मालूम राजमंत्री ठाकुर राघोषण भिखारियों को भीख नहीं देता, बल्कि दुर्गमणी को तोड़कर फेंक देता है। हरामजादी, तूने अपने बड़े बेटे दीपक के बारे में ससुर को नहीं बताया था। तेरे बड़े बेटे दीपक ने भी एक लड़की से मोहब्बत किया था और उसे मौत की सजा दी गई थी। आज इसे मौत की सजा हम देंगे। हम नहीं सीता है सीता मुझे आज इससे चिंता नहीं छोड़ेंगे हम और इसके साथ साथ अगर मेरे बेटे को मार देना चाहता है तो मेरे बेटे के साथ साथ मुझे भी मार दे, क्योंकि जब मेरा बेटा दुनिया में नहीं रहेगा तो मैं भी जी कर क्या करना। तो भी मरने के लिए तैयार हो। बुढ़िया, देख तेरी नजरों के सामने तेरे बच्चे के कितने खंड होते हैं, इसको नहीं छोड़ूंगा। नंबर ध्यान से मुझे अलग कर दे सकते। नंबर 1
और नंबर 2 कोई बचा ले मेरे बेटे को, कोई बचा ले मेरे बेटे को, कोई बचा। अपने बेटे को बचा ले। मुझे माफ कर दे पापा। मैं महाराज नुमाती कर रहे पापा। तेरे खिलाफ एक नहीं बल्कि दोनों लोगों ने गवाही दिया। हम लोग मजबूर हो गए थे। हमें क्या मालूम कि ये सब जान रहा मंत्री राघव सिंह की है। बेटा आपके साथ झूठा इंसाफ हुआ है। हो सके तो मुझे माफ कर दे और एक बार मुझे गले से लगा दे। और झूठा इंसाफ करने वाले क्या करने लगाएंगे। आपका इंसाफ भगवान करेगा। मैंने सुना है कि मेरा एक भाई है, वो कहाँ है? भगवान ने मुझे बहुत बल मिलाया कि मैं तुझसे कुछ कह देना मेरे भाई। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई। मेरी लालच में भाई मम्मी पापा को कभी मेरी कभी तेरी कमी कोई नहीं पूरा कर सकता बेटा, कोई नहीं पूरा कर सकता। आज 18 वर्षों से बाग की बात के लिए बाजार में भागता रहा। जिसके भी दरबारी जाता था लोग लाठी डंडे से मार कर भगा देते थे। आज मुझे बहुत नींद आ रही है माँ। अपनी गोदी में मुझे हमेशा मेरी आंखों के सामने अभी अच्छा है। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है माँ। मेरी आंखों के सामने गोली 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 सीने में दफन हो गई। ये तो साला मर गया रे। तो सुने हमारे
की गोली की है। रामबली तो ठीक कह रहा है। अब भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान इस ससुर की आत्मा को शांति दे। सबसे पहले हमारी बेटी दीपक की लाश को हमारी टोली तक पहुंचा दिया। दिया और आप कलपने के लिए छोड़कर चला गया महाराज। ये हराम ज्यादा सा रोज पेश करता गया। हम मजबूर हो गए थे। हमें क्या मालूम कि ये सब चाल महामंत्री राम की है। आपके साथ राजे बेटे के साथ झूठ का इंसाफ हुआ है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। महाराज आज तक चोरी फैसला कराया, सब झूठ लेकर आया। आपके शाही दरबार में हम दोनों को नौकरी करके 2500 वर्ष गुजर गया। क्यों मंत्री रामबली? आज तक हम दोनों ने झूठ नहीं बोला कि राज रियासत के लालच में अगर पहली गलती हो गई, पहली गलती तो हर शख्स को माफ कर दी जाती है, क्योंकि शाही दरबार का ये पुराना नियम और कानून है। हम दोनों को माफ कर दो राजन। और ये दरबार का कानून भी है कि दोषी पाए जाने पर किसी को छोड़ा नहीं जाता। लेना उत्तर से हम इन हरामजादों को सजाए मौत का हुक्म देते हैं। अगर मर भी जाऊंगा तो हम दोनों के जैसे परोपकारी इंसान अगर चिराग लेकर ढूंढोगे इस पृथ्वी पर कोई और नहीं। ये जैसी पहले परोपकारी शख्स की सूरत जगह नहीं। सिपाही महाबली पहले इसके दाहिने हाथ में खोलो चले। क्यों मेरा बॉस और साथ मिलकर सूरत लड़का को मानते हैं, उसके सम्राट बनाना बनना चाहता है। सिपाही महाबली राजा की आगे का कभी खोज चलती इस हरामजादी के बदल पर एक भी कपड़ी नहीं। अरे भाई मंत्री आराम से कपड़े देखिए हमारे बड़े भैया ने ये 10 रुपया नंबरदार
महिमा बनी, इन दोनों के बदल प्रसाद जी कपड़े नहीं लेने चाहिए। और नंबरिया को मंत्री वाला नए कपड़े निकाला। बड़े भैया हम दोनों को माफ कर दो, अब आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ और मुझे छोटा भाई समझकर एक बार अपने सीने से लगा लो बराबर। आपको मैं आपके चरणों में लगा रह जाना चाहता इस दुनिया में खड़ा जा सकता और चर्चा सारी मुसीबत हराम जाती उस माता पिता से पूछ जिसके कंधे पर उसको जवान नहीं करना चाहता। बड़े भैया जिन माता पिता के कंधे पर बड़े बेटे का जनाजा जाता है वो धन्य हो जाता। अरे नहीं बोलो भैया, जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है उसी तरह हम दोनों को आजाद कर दो। अब हमें इंसानों की रूप में नहीं रहेंगे, घर मालिक के भैंसा के साथ क्योंकि मैं तुम दोनों कुत्तों को इस सूरत की धरती पर जीने नहीं दूंगा। मैं चल रहा हूँ बाबू, मटरवा में इंतजार कर। आज सूरज के दुश्मनों का खात्मा हुआ और सूरज की धरती ये हरामजादों कहीं से बच गए। हाँ आओ दीपक क्रांति प्रचार करके आपके बेटे का रात त्याग कर देते हैं। और भगवान का नाम लेते हुए हम लोग रात